दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में नारायण मूर्ति का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके माता पिता शिक्षित, मेहनती और ज्ञान और धैर्य की महत्वता को समझने वाले थे। छोटी उम्र से ही नारायण ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई, खासकर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में। लेकिन उनके संभावनाओं के बावजूद उनका सफर तुरंत सफलता से भरा नहीं था। एक छोटे लड़के के रूप में वह यह समझने में रुचि रखते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं और अक्सर घर पर उपकरणों और गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे। उनकी जिज्ञासा ने इंजीनियरिंग में शुरुआती रुचि को प्रेरित किया और यह स्पष्ट हो गया कि वह अपने छोटे से शहर से कहीं बड़ा कुछ करने के लिए तैयार थे। उनके माता पिता, जो शिक्षा को सबसे ऊपर मानते थे, उनके सपनों का समर्थन करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नारायण ने बंगलौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कदम रखा। IIT में उनका समय सिर्फ शैक्षिक ही नहीं बल्कि वित्तीय दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण था। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब उस करके समय के कई हमारा छात्रों की समर्थन तरह करें। उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न छोटे मोटे काम करने थे ताकि उनका खर्च चल सके। संघर्षों के बावजूद उनका संकल्प और ध्यान कभी भी कमजोर नहीं हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नारायण ने कॉरपोरेट दुनिया में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने IIM अहमदाबाद और पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स जैसी कंपनियों के लिए काम किया। हालांकि जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि कॉरपोरेट जीवन अपने कठोर ढांचे के साथ वह जगह नहीं है जहां उनका दिल है। नारायण के भीतर यह जलन थी कि वह कुछ अपना करना चाहते थे, ऐसा कुछ जो भारत और दुनिया पर असर डाले। 1981 में नारायण मूर्ति कुछ जुनूनी इंजीनियरों के एक छोटे समूह के साथ एक कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। यह कोई सामान्य व्यावसायिक उद्यम नहीं था, यह एक विश्वास का कदम था। उन्होंने इसे इन्फोसिस नाम दिया। कंपनी की शुरुआत महज $250 से हुई, जो उनके संयुक्त बचत का योग था, और यह सब एक छोटे से अपार्टमेंट में हुआ। टीम को विशाल समस्याओं का सामना करना पड़ा, फंड की कमी, स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और आसपास के लोगों का संदेह। फिर भी नारायण का विश्वास अडिग था। इन्फोसिस के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे थे। कंपनी को क्लाइंट्स हासिल करने में समस्याएं थीं और कई बार ऐसा लगता था कि सपना टूट जाएगा। लेकिन नारायण हमेशा एक दूरदर्शी मानते थे कि सफलता की कुंजी नवाचार, पारदर्शिता और असाधारण सेवा प्रदान करने में है। एक नेता के रूप में उन्होंने खुद और अपनी टीम के लिए उच्च मानक निर्धारित किए और मजबूत नींव बनाने के लिए बिना थके काम किया। वह उदाहरण से नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे, हमेशा सादगी से जुड़े रहते थे और अपनी टीम को एक सामान्य दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुलने लगी थी, इन्फोसिस ने वैश्विक बाजार में एक अवसर देखा। नारायण का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण कंपनी के भविष्य को आकार देने लगा। उन्होंने गुणवत्ता और नैतिक व्यापार प्रथाओं के महत्व को बल दिया, जिससे इन्फोसिस अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग हुआ। यही वह मोड़ था। कंपनी ने तेजी से सफलता प्राप्त की और इसका पहला बड़ा मील का पत्थर तब आया जब उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक क्लाइंट से एक बड़ा अनुबंध प्राप्त किया, जिसने न केवल राजस्व बल्कि प्रतिष्ठा भी लाकर दी। इन्फोसिस की सफलता केवल लाभ के बारे में नहीं थी, यह उस संस्कृति के बारे में थी जो नारायण ने कंपनी में बनाई थी। उन्होंने एक पारदर्शी और नैतिक वातावरण बनाने पर जोर दिया, जहां कर्मचारियों का सम्मान किया जाता और उन्हें नवाचार करने की स्वतंत्रता दी जाती। उनके नेतृत्व के सिद्धांत मूल्य प्रेरित विकास के विचार पर आधारित थे, जिसने न केवल इन्फोसिस को बढ़ने में मदद की बल्कि इसे भारत और दुनिया भर में अन्य व्यवसायों के लिए एक आदर्श बना दिया। 1999 में इन्फोसिस ने NASDAQ पर सूचीबद्ध होकर इतिहास रचा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने भारत के IT क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा। यह कदम नारायण के दृष्टिकोण, साहस और इन्फोसिस टीम की प्रतिबद्धता का प्रतीक था। लेकिन कंपनी की तेज वृद्धि और सफलता के बावजूद नारायण विनम्र बने रहे, दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उन मूल्यों के प्रति समर्पित रहे जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया।